हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अचार का घड़ा। इसे लिखा है मृदुला सिन्हा जी ने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। हाँ, माँ के लिए उसकी सब संतानें बराबर होती हैं। सबकी हिस्सेदारी होती है उसकी ममता में बराबर बराबर की। पर ममता खंडित नहीं होती, उसके टुकड़े नहीं बढ़ते। प्रत्येक संतान के सामने उमड़ते ममता सागर की लहरों की एक स्थायी ऊंचाई होती है, निश्चित ऊष्मा। फिर हर संतान कभी न कभी यह अनुभव क्यों करती है कि वह माँ की ममता का अधिक भाग ले जाता है, या फिर ऐसा समय भी आता है जब उसे अपनी माँ की ममता से वंचित होने का एहसास होता है। मेरे मन में संजोए उस भाव को शब्द दिया जाए तो अर्थ कुछ ऐसा ही निकलता है। या नहीं रही, 20 वर्ष बीत गए, अभी अभी गणना की है। बिना गिनती के बीतता समय कहीं आसपास लगता था, लगे भी कैसे नहीं। मृत्यु के बाद भी या हमारे लिए जीवित है। उनका हंसना, रोना, गुस्साना, मनाना, बिलखना, बिछुड़ना, सब यादें जीवंत हैं। हमारे हंसने रोने में प्रतिबिंबित हैं, हमारे भावों को प्रभावित करती हैं, तो कभी कभी प्रतिबंधित भी। ईया के लिए उनके घरेलू सामान उतने ही प्रिय थे जितने उनके बच्चे। उतनी ही सावधानी और लगाव से वे उन सामानों का भी रख रखाव करती थी जितना हम भाई बहनों का लालन पालन। इसलिए ईया को जानने पहचानने वाले उनके सामानों के प्रति भी वही नज़रिया रखते जो उनके बच्चों के प्रति रहता। नौकर चाकरों को भी हर क्षण ईया की इस कमजोरी या ताकत का एहसास रहता। इसलिए उनका कोई सामान टूट जाए या बिखर जाए, तोड़ने या बिखेरने वाला अपनी गलती की सजा के लिए तैयार रहता। यहाँ तक कि बड़े मनोयोग से ध्यानमग्न हो आंगन के बड़े बरामदे पर चौकी माली बैठी ईया जब सब्जियाँ काट काट थालियाँ सजाती, धोने या छोंकने वाले को भी उतना ही मनोयोगी बनना पड़ता, वरना उसकी खैर नहीं। ईया तो चूल्हे में जलती लकड़ियों को भी मनोयोगी बना देती, उन्हें उनके अनुकूल ही जलना पड़ता। सूखी लकड़ियां भी अपना स्वभाव भूलकर ईया के नियंत्रण में मध्यम मध्यम ही जलती, ताकि उनके इष्टदेव मेरे बाबूजी और उनके बच्चों के जीवा के अनुकूल व्यंजनों का स्वाद बने। ईया का साम्राज्य उनका चूल्हा चौका ही था, और उन्हें चूल्हे चौके से संबंधित सामानों के रखरखाव से तथा गृह कार्य नाना जंजालों से अधिक समय ही कहाँ मिलता था कि वे आस पड़ोस के किस्सा कहानियाँ सुने, तीर्थ स्थान या बाजार हाट जाए। सुस्वादु भोजन बनाना, सबको प्यार से खिलाना और खवैया के जीवा पर तिर आए स्वाद से स्वयं आघा जाना। जिस किसी दिन उनकी साधना के बावजूद खाद्य सामग्री उनके मन के अनुरूप नहीं बनती, या उसके रूप रंग से स्वाद का अनुमान लगा लेती। कभी गलती से सब्जी दाल में उनके ही सधे हाथों से नमक अधिक पड़ जाए या नमक डालना ही भूल जाए, वे उनका रंग देखकर समझ जाती। फिर तो खाने वाले से पूर्व उनके स्वयं के मुख का स्वाद बिगड़ जाता। उस दिन वह स्वयं खाना परोसकर किसी को नहीं खिलाती, कम से कम बाबूजी को तो नहीं। सिर दर्द या गर्दन दर्द का बहाना कर लेट जाती। उनके लिए भोजन बनाना एक साधना थी। हर कला के पीछे साधना है, तो भला पाक कला किस कला से कम है? सभी कलाओं की जीवनी शक्ति क्यों नहीं? उनकी जीवा पर मेरे पिताजी के लिए कई संबोधन तैरते थे। भिन्न भिन्न संबोधनों के साथ उनके चेहरे पर उतरे भाव भी बदलते। उस सांवले सलोने आकाश स्वरूप मुख पर इंद्रधनुषी रूप सजाते हुए बाहर वालों के सामने मास्टर साहब, बच्चों से बातें करते वक्त बाबूजी और नौकर चाकरों को आदेश देते वक्त मालिक। पर उनके गुणकर्म के अनुकूल मेरे पिताजी के लिए उनकी जबान से उच्चरित संबोधन खनियार ही सटीक बैठता था। खनियार अर्थात खाने वाला। शायद अपने वैवाहिक जीवन के 60 वर्षों में एक दिन भी बिना पति को खिलाए ईया ने खाना नहीं खाया। चाहे दिन के 2 बज जाएं या रात्रि के 12, अपने खनियार को खिलाकर ही खाते, अक्सर उनकी झूठी थाली में ही। और गर्मियों में कुश की आसनी पर बैठकर जेमन कराते हुए पंखा झलती ईया
अपने जेमनार या खनिहार से बिना पूछे नहीं रहती सब्जी कैसी बनी है। सब्जी ही क्यों, थाली में परोसे गए एक एक खाद्य पदार्थ के रूप रंग स्वाद के बारे में अपने खनियार की प्रतिक्रिया सुने बगैर उन्हें अपनी साधना का कहाँ फल मिलता। और उस साधना में सच के न्यायालय में पिताजी का झूठा वक्तव्य नहीं चलता। ईया की निगाहें तो उनके हर कोर को थामे उठते हाथ के साथ उनके मुंह तक पहुंचती और फिर मुंह से थाली तक पहुंचते हाथ के सहारे नीचे आती। खाद्य सामग्रियों के स्वाद की प्रतिक्रिया भला उनसे कैसे छुपे। खाना खिलाना भी उनकी एक साधना थी, योग का एक रूप। मजाल है कि कोई उनकी वह साधना भंग कर दे। जिस किसी ने आवाज़ देकर उनका ध्यान भंग किया उसे सज़ा भुगतनी पड़ती। वह कोई अड़ोसन पड़ोसन, नौकर चाकर या उनकी संतान ही क्यों न हो, फिर तो दिन भर उसे किसी न किसी बहाने कोसती रहती। ट्रेन छूट रही थी क्या? क्यों आवाज़ दी? देखा नहीं मैं खनियार को खिला रही थी। उस दिन भी साधनारत थी ईया। खाते खाते उनके खनियार ने अचार की मांग कर दी। मचिया पर बैठी पंखा डुलाती ईया को अचार लाने जाने और आने के बीच अपने खनियार के सिर पर पसीना आ जाने का भय था। कमर के दर्द के कारण उठने और बैठने में समय अधिक लगना था। ईया ने आवाज़ दी, मधु। मैं दौड़कर गई। हाँ, जरा अचार ले आना, दीवार वाली अलमारी में है, पुराने घड़े से लाना, काला घड़ा। मैंने भी माँ की आज्ञा पालन में तत्परता दिखाई। वह पिताजी को सुनाती रही, नया वाला अचार तो अभी गला ही नहीं, तेल भी तो नहीं डाली हूँ। तेल पेरने वाली को बुला बुला कर थक गई, आ जाए फिर खबर लूँगी। ईया, अचार का घड़ा मेरे ही ऊपर गिरा था। मुझे तेल में भिगोता फर्श पर गिरकर चकनाचूर हुआ था। मेरी पुकार से पहले ईया के कानों में घड़े के गिरने और फूटने से उत्पन्न क्रंदन पहुंच गया। ईया ने मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया, मेरे पास आई भी नहीं। मिट्टी के घड़े की अंतिम पुकार उनके कानों में गूंजती उन्हें दर्द देती रही। ईया 2 दिन तक मुंह लपेटे पड़ी थी। उन्हें सांत्वना देने आने वालों के भिन्न भिन्न स्वर थे। उठिए, मिट्टी का ही तो घड़ा था, फिर घट जाएगा। बेटी को तो देखो, रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई, कैसा मुंह सूख गया है। ईया नहीं उठी, मेरी ओर देखा तक नहीं। रोती चिल्लाती, मुझे मारती पीटती तो शायद मुझे उतनी पीड़ा नहीं होती। उनकी चुप्पी, उनके मौन का तीव्र शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रो रो कर मेरी हालत खराब। मेरी चाची को उस घड़े की जीवन यात्रा के एक एक पड़ाव पर रखे कदम की पहचान थी। घड़े के अवसान पर माँ के शोक में शरीक होती चाची सुनाती। कुम्हार को बुलाकर दीदी ने कितनी मिन्नत की थी। कुम्हार को घड़े के पेट, पेंदी और गले की गोलाई लंबाई बताई थी। कोई इंची टेप तो था नहीं। ध्यान मगन हो सुनता कुम्हार। दीदी द्वारा बखाने घड़े के बाँप को आत्मसात करता गया था और चाक पर गड़कर आभा में पकाकर जब बड़े जतन से घड़ा ले आया, दीदी ने नकार दिया। नहीं बना लाल जी, देखा गला कितना मोटा हो गया, और पेंदी देखो, यह तो लुढ़कता ही रहेगा। मुझे यह लाल रंग तो चाहिए नहीं, काली मिट्टी का घड़ा चाहिए। कोई पानी का घड़ा है जो फूट गया फिर नया ले लो। यह तो आचार का घड़ा होगा, सालों साल तेल पी पी कर मजबूत होगा। मेरी जिंदगी भर तो चलेगा ही। बहू भी इसी में अचार संभालेगी। कुम्हार ने मिट्टी के लिए न जाने कितने कुएं खोदे, दर्जनों आभा लगाए, सैकड़ों घड़े बनाए, पर दीदी के लिए सब बेकार। वह एक एक घड़ा लाकर दीदी को दिखाते दिखाते थक गया। एक दिन बोला, मालकिन आप स्वयं चलकर देख लीजिए, शायद कोई पसंद आ जाए। कुम्हार का आभा और औरत की कोख का क्या भरोसा। एक ही आभा से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन निकलते हैं, कोई ऐंचा, कोई काना, कोई मोटा, कोई पतला। औरत की एक ही कोख से निकलने वाले 2 बच्चों का रूप भी कभी एक बना है, जुड़वे का भी नहीं। आपकी पसंद का घड़ा भी बना ही होगा, आप चलें तो।
कुछ देर तक दीदी डुबकी लगाती रही थी कुम्हार द्वारा बहाई ज्ञान सरिता में। अपनी सास से छुपकर चली गई थी कुम्हार के घर। चुन लाई अपनी पसंद का घड़ा, धोती, सुखाती, पोंछती, बाहर भीतर तेल लगाती दीदी 2 दिनों तक उसी में मगन थी। मनपसंद घड़े का रूप रंग निहारती, उलटती पलटती रही। अचार और तेल डालकर धोती के पतले कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। घर की दूसरी कोई सदस्य उस घड़े को हाथ नहीं लगा सकती थी। हाथ धुला पूछा हो, मुंह झूठा न हो, मासिक धर्म में न हो, रात्रि शयन के बाद स्नान न किया हो, फिर अचार का घड़ा कैसे छुए। दीदी स्वयं अचार निकालती थी उस घड़े से, इसलिए जहाँ हम लोगों के साल में 2-3 घड़े अचार खप जाएं, दीदी का यह घड़ा 3-3 साल तक खाली न हो। अब बेचारी क्या करे, कमर के दर्द से परेशान, जल्दी उठा नहीं जाता। भाई साहब ने अचार मांग लिया होगा, जल्दी के लिए बिटिया को कह दिया। अब आजकल के बच्चों को इतना कहाँ धैर्य है तो उन्हीं की बेटी, पर दीदी वाली बात कहाँ। मानो मिट्टी के घड़े नहीं, या के किसी बच्चे की कहानी सुना रही हो, उन्हें ढांढस बता रही हो। अब जो बीत गया उसे बिसारिए, बेटी की सुध लीजिए। लेकिन ईया कहाँ बिसारने वाली थी, और न मुझसे बिसर पाए ईया के शोक के वे दिन। ईया मुझसे ज़्यादा भी किसी को प्यार करती थी। उस दिन से समझ में आ गया, गांठ पड़ गई मेरे मन में। फिर तो उनके अतीव लाड़ दुलार को भी मैं सहम सहम कर स्पर्श करती। बाबूजी उन दिनों गीता के दूसरे अध्याय के हिंदी रूपांतर को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे थे। ईया के साम्राज्य तक स्वर पहुंचते थे, भाव नहीं। ईया के साधना साम्राज्य में निर्लिप्तता का प्रवेश निषेध था। प्रतिदिन उच्च स्वर में गीता के संदेश को पढ़ते बाबूजी को विश्वास था कि एक न एक दिन ईया को विरक्ति भाव में डुबा पाएंगे। कभी कभी ईया विरक्त होती थी। बाबूजी द्वारा अपने भावों की अवहेलना या अस्वीकृति पर उनका हृदय रुदन स्वर बनकर रिश्ता। अंधेरा आगे रोए, अपना दीदा खोए। घड़े के अवसान पर भी विरक्ति भाव फूटे थे। आखिर अपनी लाडली बेटी की ओर मुड़कर भी नहीं देखना निर्लिप्तता का ही तो प्रकटीकरण था। उस घर में अचार के घड़े की वंशावली का वह अंतिम घड़ा था। उसके बाद तो दीवार की अलमारी के उसी स्थान पर भाभी शीशे के मर्तबान में अचार रखने लगी। ईया की साधना में दिन प्रतिदिन कमी आती गई थी। शरीर साथ नहीं देता था। अपने स्थान पर बैठकर चूल्हा सुलगाती भाभी या नौकरानी से भी ईया उतने ही मनोयोग की अपेक्षा रखती। खटिया पर पड़ी पड़ी चिल्लाती रहती। शनै शनै शांत हो गई, और जिस दिन वह चीरमौन धारण कर अनंत साधना में लीन हुई, सब उनके लिए रो चिल्ला रहे थे। सांवले स्वरूप पर शांत निर्विकार भाव माने जच रहे हों। एक सुहागन को अंतिम बार दुल्हन की तरह सजाया गया। पोती नातिन ने मिलकर श्रृंगार किया। लाल साड़ी, लाल बड़ी सी बिंदी, सन की तरह सफ़ेद बालों के बीच बनी मांग में चौड़ी लाल लकीर, पाँव में आलता। माँ का वैसा रूप निरख बिलख उठे बाबूजी। गीता के सारे संदेश उनके रुदन स्वर के साथ बिखर गए। ईया के निर्जीव शरीर से आसक्त होते बाबूजी को देखती उपस्थिति आंखों के अश्रु सूख गए। मैं दूर बैठी सब देख रही थी। रोती हुई चाची मेरे पास आकर बोली, आओ तो दीदी के गले मिल लो, प्रणाम कर लो। अब तो माँ नहीं मिलेगी। अब भी गुस्सा है क्या ईया से? अरे बेटी, दीदी के लिए मिट्टी का घड़ा और अपने बच्चा में कोई अंतर कहाँ था। मुझे पकड़कर ईया के पास ले गई। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई। ईया के चेहरे पर तिराए भाव को पढ़ने लगी। वहाँ कहाँ थे भाव? निर्विकार, निर्लिप्त, वही मौन तो था जो अचार के घड़े के अवसान पर साधा था ईया ने। पिछले 10 वर्षों में जिस मौन को न भाव न शब्द कुछ भी तो नहीं दे पाई थी मैं, ईया के मौन ने मुखर होकर सब दे दिए। ईया पहुंची हुई योगिनी ही तो थी, जिसके लिए अचार के घड़े और बच्चों में कोई भेद न था।
ईया के जीवन का सार पाकर मैं पुलक उठी। बिलखते हुए बाबूजी के पास जाकर मैंने सुनाया, वह सांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरो अपराणी। बाबूजी की जोरदार हिचकी भी सुन मैं शांत रहे, मौन, मानो मेरी माँ नहीं, सामने किसी मिट्टी के बर्तन का शत विक्षत स्वरूप पड़ा हो। उन्होंने एक गहरी नज़र में ईया के श्रृंगार को भरते हुए कहा, जाओ गीता ले आओ, मैं आज इसे पूरी सुनाता हूँ। जिंदगी भर भागती रही, चूल्हे चौके में लिप्त रही, नहीं सुनी, अब सुनेगी नहीं तो जाएगी कहाँ। ईया का संजोया सारा कुनबा संवेद स्वर में बिफर पड़ा था। मैं भी उसी कुनबे की ही तो एक हिस्सा थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक ऐसी ही अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।